हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने राउंड टू की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम इसी के साथ, जैसे कि आपने हमारी पहले वाली इंटरव्यू की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप सभी को सिखाया है किस तरीके से हम इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू देंगे। एक टाइप से आपका इंटरव्यू है, क्योंकि आपसे वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाएंगी। तो वो सब कुछ आप सभी ने उस वीडियो में देखा होगा। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कि वो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं आप सभी के लिए, जो आप सभी को अपनानी है अपने इंटरव्यू के दौरान। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको राउंड टू के लिए जाना है, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। चाहे उसे आप रट के जाओ, चाहे समझ के जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। और अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछता है क्या दीदी हम हिंदी में दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हो। और किस तरीके से देना है हिंदी में, वो तो मैंने आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। उसके लिए कि हिंदी में किस तरीके से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आप सभी के लिए बना दी है। नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो। अब बात आती है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को चाहे आप रट के दो, चाहे कैसे भी दो, देना तो पड़ेगा। और उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। और वो हमने उस इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। आप देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, सबसे पहली बात तो यही है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है। समझ गए इस बात को? अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप अपनी जो हॉबीज़ बताएंगे, जब भी आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे, तो आई लाइक इस तरीके से बोलना है, ना कि मैं जो हूँ, मतलब कि मैं पसंद करता हूँ, तो आई से स्टार्ट करना, माई से स्टार्ट नहीं करना। दूसरी बात ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन देना है वो बिल्कुल फ्रीली देना है। मैं आप सभी को ये टिप देना चाहती हूँ कि आप इंटरव्यूअर जो वहाँ पर है, जो भी पैनल बैठा हुआ है, पैनल का मतलब मैंने फिर भी आपको बता रखा है काफ़ी बार कि जो वहाँ पे टीचर्स बैठे रहते हैं, एक टीचर नहीं होते, काफ़ी टीचर्स होते हैं एसओएससी के। तो वो जो वहाँ पे बैठे हैं, तो उनको आपको जो इंट्रोडक्शन देना है, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं। हो सकता है जब आपका एसओएससी में सिलेक्शन हो जाए तब वो आपको जानने लग जाए, अगर उसी स्कूल में आप जाते हैं तो। बट आप उनसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और ना ही वो आपसे दोबारा कभी मिलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है तो बिना डरे ही आपको जो है अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब आपको ये सोचना है आप एक अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नॉर्मली आपको नहीं सोचना है आपका इंटरव्यू है, आपको सोचना है बिना किसी प्रेशर के वहाँ पे जाना है, अपने आप को फ्री कंफर्ट जोन में लेकर जाना है। क्योंकि टीचर्स मोस्टली वहाँ पर यही चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, साथ ही साथ वो किस तरीके से आंसर्स दे रहे हैं, ये मैटर करता है। यानी कि कॉन्फिडेंस से तो हम आधी चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं। तो मतलब कि बच्चे वहाँ पे डरे हुए ना जाएं, कॉन्फिडेंस जाएं, और बिल्कुल फ्रेंडली होकर भी बातें नहीं करनी है हमें उनसे। अगर वो हमें फ्रेंडली कर रहे हैं तो हम उनसे फ्रेंडली होकर बातें कर सकते हैं। बट हमें ज़्यादा जो है एक तरीके से मैं नहीं बोल सकती कि आपको ज़्यादा ही गहराई में जाना है उसमें। आपको एक ऐसा एक गैप रखना पड़ेगा टीचर और स्टूडेंट के बीच का वहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आपको अपना जो मैंने कहा सेल्फ इंट्रोडक्शन मेन है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये तो हम सभी ने सुना ही है। और आप सभी को मैं बता दूँ, देखो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, तो इसमें आप सभी को क्या चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है? आपका फोकस किस पे गया? बिल्कुल आप सभी का फोकस यहाँ पर मैंगो पे गया है। और इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है कि ये मैंगो इन सबसे बिल्कुल अलग था। अलग था तो इसका मतलब ज़्यादा चमका और ज़्यादा दिखाई दिया। यानी कि इसी तरीके से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से टैलेंटेड होकर जाएंगे कि टीचर्स को वो अलग दिखाई देंगे बाकी बच्चों से। जब बाकी बच्चों से आप अलग दिखाई दोगे, आपके अंदर कुछ अलग हुनर होगा। और हाँ, एक हुनर किस तरीके से कायम हो सकता है वो मैं आप सभी को गाइड करती हूँ। उसके लिए आपको कुछ एक्टिंग करने की, कुछ भी चीज़ करने की या ओवर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस होना भी गलत है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ना होना भी गलत है। और अगर आप जो हैं ओवर होकर ओवर एक्टिंग कर डालते हैं तो वहाँ पर वो पॉइंट आपका नेगेटिव में चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? ये समझ कर चलना पड़ेगा आपको कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको गलतियाँ नहीं करनी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उनसे उनकी हॉबीज़ पूछी जाती है। अब कुछ समझदार बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में, टीचर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी हॉबीज़ कुछ गलत ही बता देते हैं। तो ऐसी गलती आप सभी को नहीं करनी है। जैसे कि
जैसे कि आप सभी ने देखा होगा वो जो इंटरव्यू की वीडियो मैंने डाली थी, नहीं देखी है तो मैं फिर से कहूँगी कि आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही वो हेल्पफुल है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है। ओके, तो बात की जाए कि अगर आपसे वो आपकी हॉबीज पूछते हैं तो उसका आंसर आपको एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह देना है, यानी कि सोचा समझा आंसर नहीं देना है आपको। मतलब कि एकदम से रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं वहां पर। अभी हॉबीज का तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि बच्चों से हॉबीज पूछी गई। एक बच्चे ने बोला मेरे को डांस पसंद है करना। अब टीचर्स चेक कर सकते हैं आपकी हॉबीज को लेकर। ये तो आप छोटे हो, बड़े लेवल पे इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपकी हॉबीज को लेकर आपको टेस्ट किया जा सकता है। तो अपनी जो भी हॉबी बोलो पहले से सिलेक्ट करो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है, उसको सिलेक्ट करो। और अगर आप बोलते हो कि आपको नॉवेल्स रीड करना पसंद है तो आपको पता होना चाहिए 2-4 नॉवेल्स के बारे में। और आपको जिस राइटर के आप ज़्यादा पढ़ते हो उस राइटर के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। समझ गए? इसी के तरीके से अगर मैं कहूँ वो आपसे डांसिंग आपने बोल दिया मुझे डांस करना पसंद है। पिछली बार भी काफ़ी सारे बच्चों ने डांस बोला था करना। अलग अलग जो भी पीवीए के, ह्यूमैनिटीज़ के और हाई एंड के होते हैं इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बोल दिया, उनकी गलती ये हुई कि उनको नहीं आता था डांस, पर टीचर ने वहाँ पर बोला कि आपको डांस करके दिखाना पड़ेगा। अब भाई नाचना तो पड़ेगा ना जब वो नचाएंगे तो। यानी कि अगर आपको डांस करना आता है तो ही आप बोलेंगे, नहीं आता है तो एक आंसर मैंने इतना अच्छा वहाँ पर दिया है वो आप सभी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था कि एसओएससी में उन्होंने इस तरीके से जो है कमिटमेंट की कि उनको डांस करना क्यों नहीं आता, उसके पीछे एक रीज़न बताया। तो वो रीज़न जानने के लिए तो इंटरव्यू की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं, स्मार्टली तरीके से देखना है। अब वहाँ पर जो बच्चा लिया जाता है वो उसके टैलेंट की वजह से, उसकी स्मार्टनेस की वजह से लिया जाता है। वो एक स्मार्ट स्टूडेंट पसंद करते हैं, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ। और बाकी की बातें करूँ तो वहाँ पर आपसे कुछ आपके हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाए, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्लास 8 की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए, बट ज़्यादा वो एजुकेशन से रिलेटेड ना पूछ के आपके माई सेल्फ से ही आपके क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अपना माई सेल्फ जो है आपको वहाँ पर बताना है, इंट्रोड्यूस करना है। समझ गए इस बात को। और जैसे कि हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है आप सभी को, मुझे याद आई कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है वहाँ पर। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और वो कैसे पता चलता है कि हम पैनिक हैं या नहीं हैं? देखो, जैसे हम चलकर आते हैं, जैसे हम बैठते हैं आकर, और जैसे हमारा बिहेवियर होता है, इन सब से कोई भी जो है ये जान जाता है कि कौन कितना कॉन्फिडेंस है और कौन कितना कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? अगर मैं चल के आती हूँ और मेरी जो चाल है चलने की, जो वो है, उसमें गड़बड़ाहट हो रही है, और जब हम डर के चलते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं तो साफ तौर पर कोई भी सामने वाला पहचान जाता है कि भाई अगले वाला डरा हुआ है। एक बात बताऊं, एसओएससी के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्रेंडली टाइप से वहाँ पे ट्रीट करेंगे। यानी कि आपका डर तो ऐसे चुटकियों में दूर होने वाला है। तो पहले से डर के नहीं जाना, ठीक है। एक बात ये हो गई है। अगर डर के चले भी जाते हो बाई चांस, वैसे तो अपना परफॉर्मेंस अच्छी ही रखनी है। बट अगर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि एक मिनट मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पर, जैसे कि आप सभी अगर जा रहे हैं तो एक तो चाल अपनी, ठीक है, वो ठीक रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है थोड़ा सा जो है घबरा कर और अलग तरीके से चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, जब आप बैठते हैं तो आपको अपने घर की तरह वहाँ पर नहीं बैठना है। आपको वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट की तरह बैठना है, जो बिल्कुल समझदार बच्चा होता है उसकी तरह वहाँ पर बैठना है। उसके बैठने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि जो हाथ हैं वो ज़्यादा मूव ना करें। जैसे मैं अभी बातें कर रही हूँ तो आपने देखा होगा जब मैं आपको समझाती हूँ तो अपने हाथों को ऐसे मूव वगैरह करके आपको समझाती हूँ। ओके, तो वहाँ पर जब हम बातें करते हैं तो अपने हाथों को हमें ज़्यादा मूव नहीं करना होता है। और हाँ, बार बार हमें उनको ना तो थैंक यू बोलना है, ना ही बार बार उनको बीच में टोकना है। जब वो क्वेश्चन पूरा कर देते हैं उसी के बाद उसका आंसर देना है। समझ गए इस बात को? एक और चीज यहाँ पर, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मानो अगर किसी को जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको किस तरीके से स्मार्टली तरीके से हमको जो है मैनेज करना है, वो भी मैंने उस इंटरव्यू की वीडियो में सिखाया है। तो उसकी टिप्स आपको यूज़ करनी है। अब ऐसा नहीं करना है जो जो मैंने आंसर वहाँ पे बोले हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वही आंसर वहाँ पर जाकर बोले, तो इससे भी गड़बड़ होगी। आपको अपना कुछ यूनिक लेकर आना है। पहले से प्लानिंग करो कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर क्या हो सकता है।
ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प तो हमें जो है, जो बाकी डोमेन के जो इंटरव्यू होंगे उससे भी लग जाएगी। तो आपको जो है इतना समझना है कि आपको वही आंसर रिपीट नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो देखकर काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर जाएँ और सेम ही आंसर बोलकर आएँ। तो इससे टीचर को लगेगा कि बच्चे कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ सीख कर आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा चेंज आपको करना पड़ेगा उसमें। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है उस आंसर के बारे में और जो मैंने आपको बताया है वो अगर बोल देते हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, इतना चल भी सकता है। तो मतलब थोड़ा-सा सर्च करने की खुद भी कोशिश करनी है। तो मेरे ख़्याल से इतना सब कुछ गाइड करना बहुत होगा, काफ़ी होगा। और हाँ, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ना आप उनसे मिले हैं, ना वो आपसे कभी मिले हैं। तो इसलिए बिना घबराए, बिना किसी जो है बेचैनी के आप वहाँ पर बात कर सकते हो सिंपली। जैसे अपने टीचर से बात करते हो, ठीक है? जैसे अपने पेरेंट्स से बात करते हो और जैसे किसी एक अनजान व्यक्ति से बात करते हो, बिल्कुल सेम वही रहेगा प्रोसीजर। बस ये है कि थोड़ा डर हमारे अंदर होता है और उसको लेकर आपको घबराना नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ करनी है, जब भी उस पैनल रूम से जो बच्चे बाहर आते हैं, तो बच्चे वहाँ पे भाग-भाग के जाते हैं और क्वेश्चन्स उनसे पूछते हैं और पैनिक हो जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब ऐसे हरकतें करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके टेंशन, एक तो माइंड पहले स्ट्रेस में होता है। जब आप उनकी बातें सुनते हो, वो जो-जो चीज़ें बताते हैं, फिर उसको आप सर्च करने में लगते हो। हाँ, ऐसा है कि हम उनके क्वेश्चन पकड़कर कुछ आंसर निकाल सकते हैं। अगर टाइम बचा हुआ है आपके अंदर जाने में तो पूछ सकते हो। बट अगर नेक्स्ट नंबर आपका ही है तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। इससे हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके वहाँ पर जाना है। और हाँ, एसओएससी का ये इंटरव्यू कुछ ऐसा बड़ा ख़ास भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेंडली टीचर्स होते हैं, मैं आप सभी को बता दूँ। तो बिना किसी टेंशन के आपको जाना है, क्योंकि आप सभी किसके स्टूडेंट हैं? यूनिक क्लासेस वाली मैम के स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल आप सभी मेरी तरह बिल्कुल फ्रीली जाएँगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट जाएँगे। और हाँ, अगर आप जो है हिचकिचाते हैं बोलने में, इंट्रोवर्ट हैं, तो एक प्रैक्टिस कर सकते हो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो अपने आप को बोलने की, इंट्रोड्यूस करने की, अपनी आई से आई कॉन्टैक्ट करके बोलने की। हाँ, इसी के साथ-साथ आप सभी को वहाँ पे टीचर्स की आई कॉन्टैक्ट करना है। अब आई कॉन्टैक्ट करने में क्या होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, हम देखते ही कोई-कोई बच्चा नहीं कर पाता आई कॉन्टैक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी ये जो माथा होता है, इसको देखना है, ना कि उनकी आईज़ को। तो इससे उनको लगेगा कि हम आई कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और हम आई कॉन्टैक्ट करने से बच भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ रहेगी। तो अपना जो इंटरव्यू है, अपना राउंड 2 अच्छे से करके आना है। मेरी पूरी कोशिश है आप सभी को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने की, सही राह दिखाने की। तो आप सभी फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दो भई। इतनी सारी चीज़ें तो कोई नहीं बताता जितना मैंने आप सभी को सिखा दिया है। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लो अपने यूनिक क्लासेस, और एसओएससी यूनिकन सेकंड चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बीटीएस जो है उस पर आएगा, यानी कि बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें रही है इंटरव्यू के बीच में, मतलब थोड़ा सा माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए वो चीज़ वहाँ पर डाली जाएगी। तो उसे आप सभी देख सकते हो, ठीक है? तो फटाफट से एसओएससी यूनिकॉर्न्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूनिक क्लासेस को भी। और कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, और इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, वहाँ पर भी आप सभी मुझसे पूछ सकते हो। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंटरव्यू की वीडियो देखना नहीं भूलना है। थैंक यू।